हेलो फ्रेंड, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज का क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 50 इसका एलसीएम क्या होगा। तो देखिए, जब भी आपको फैक्टोरियल के रूप में रहेगा तो जो आपका जिसका ज़्यादा बड़ा आपको रहेगा वैल्यू, वही आपको लेते हैं एलसीएम में। तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन है? आपको 50 है ना जी, तो आपको ले लिए एलसीएम फैक्टोरियल 50 है। ठीक है। लेकिन अगर मसा में कहता तो सबसे लेते छोटा वैल्यू फैक्टोरियल वाला, लेकिन यहाँ एलसीएम कह रहा है तो हम ले लिए सबसे बड़ा वैल्यू। आते हैं क्वेश्चन और देखते हैं कि फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल n प्लस 1, अगर इसका कहता है एलसीएम निकालने के लिए तो बताइए क्या होगा। तो सबसे लेंगे बड़ा वैल्यू, तो सबसे बड़ा वैल्यू देखिए कौन से में है, n प्लस 1 है ना जी। इसका मतलब कि फैक्टोरियल n प्लस 1 क्या है, एलसीएम हो गया। एक बात जानेंगे कि फैक्टोरियल का जो आप फैक्टोरियल इसका कंसेप्ट क्या है। इसको तो सबसे पहले इंडिकेशन करते हैं इस तरह से, किसी अंक में ये लगा देते हैं बाहर से, जिस तरह से आपको ये लगाया है ना, या इसको एक और भी है ऐसे करके नीचे लिखते हैं, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है। फैक्टोरियल अगर मान के बात करते हैं 5 का, तो फैक्टोरियल 5 कहने का मतलब कि 5 से लेके 1 तक लगातारी है, 5 4 3 2 1 सब गुना में, या फिर इसको 5 से 1 तक लेके जाएंगे, या फिर हम लोग 1 से लेके 5 तक जाएंगे, यानी 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 है। तो जैसे भी आप लिख सकते हैं इसको, है ना। अगर मान लें कि हम लोग इसको और लिखना चाहे यहाँ से या करके, तो फैक्टोरियल 5 को देखिए, 5 को छोड़ दिए, आप फैक्टोरियल हम लगा दिए यहाँ से लगा दिए, फैक्टोरियल 4 से लगा दिए यहाँ तक है। ध्यान रहे कि 4 से लेके 1 तक है कि नहीं है। तो 5 लिख दिए बाहर में, अब फैक्टोरियल 4 लगा दिए यहाँ से। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मन करेगा तो आपको यहाँ पर भी 3 के पास भी लगा सकते हैं, 5 गुने 4 गुने आप फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। यार मन करे तो जहाँ आपको चाहते हैं लगाने के 2 भी, तो यहाँ पर लिखते हैं 5 गुने 4 गुने 3 गुने फैक्टोरियल 2, तो कहीं भी आप लगा सकते हैं, है ना। हम लोग फैक्टोरियल के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से किसी स्पेशल वीडियो में। फ़िलहाल अभी यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग एलसीएम। थोड़ा 2 पॉइंट को थोड़ा जानेंगे कि दो आभास संख्या का जो लसा होगा, उन दोनों संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल होता है। मान लें कि 3 और 5 क्या है, 2 आभास संख्या है, यानी दोनों कहने का मतलब कि आपस में कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, वही उसका क्या होगा, लसा हो जाएगा। बस में रहे ना। अगर मान लें कि कोई 1 और 3 है और दोनों क्या है, आभास संख्या है, इसका मतलब कि दोनों आपस में कॉमन नहीं है, तो क्या कर देंगे, दोनों संख्या को आपस में गुना कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, आपको लसा निकल जाएगा। लसा का क्या है कि लसा जो है दी हुई संख्या से अवश्य कटती है। लसा कहने का मतलब है कि जो भी आपको संख्या दिया गया है उससे वो अवश्य कटेगा, है ना। नहीं कटेगा तो वो लसा नहीं होगा, कटेगा तभी आपको लसा कहलाएगा वो, जब नहीं कटेगा तो लसा नहीं कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन यही कह रहा है कि 2 संख्याओं का जो लसा है वो 60 है। क्या है, लसा यानी एलसीएम क्या है, 60 है। तो कहता है कि उनका मसा निम्नलिखित में से कौन हो सकता है। तब बताए थे कि लसा क्या है, दी हुई संख्या से काटता है, दी हुई संख्या से क्या है, अवश्य कटता है। अब मसा क्या करता है, जो काट दे वो मसा, और जो कट जाए वो लसा। तो देखिए कि कौन संख्या काटता है वही उसका मसा हो जाएगा। तो लसा तो आपको 60 दिया है, देखेंगे 60 को कौन संख्या काटता है, जो काट देगा वही क्या होगा, मसा होगा। देखिए तो ये काटेगा नहीं काटेगा, ये काटेगा नहीं काटेगा, ये काटेगा बिल्कुल काटेगा, मतलब यही क्या हो गया, मसा हो गया। यानी लसा 60 हो जाएगा, मसा का होगा 15, क्योंकि 15 क्या है, 60 को काट देगा। तो जो कट जाएगा वो लसा, और जो काट देगा वो मसा। तो 15 क्या हो गया, मसा हो गया, यानी आंसर क्या हो गया, सी।
आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखिए। कहता है कि दो संख्याओं का जो मसा है वो 15 है। क्या है? मसा क्या है? 15 है। अबरी क्या दे दिया है? मसा दे दिया है। और कह रहा है कि उनका लसा निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता है। देखिए, कौन नहीं हो सकता है। तो जानते हैं कि मसा क्या करता है? लसा को अवश्य काटता है। तो जो कट जाएगा मसा से वो लसा हो जाएगा, जो नहीं कटेगा वो आपको लसा नहीं होगा। तो देखिए 15 से 30 क्या है? कट जाएगा। इसको मतलब आपको लसा है। हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि लसा कौन नहीं है, ये तो है। अब देखिए मसा 15 है, ये 120 है, यानी 15 से आपको 120 कट जाएगा, ये भी आपको लसा है। 15 से आपको 150 कट जाएगा, ये भी आपको लसा है। 15 से आपको 35 नहीं कटेगा, इसका मतलब कि लसा ये नहीं है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा था कि कौन लसा नहीं हो सकता है। तो जो 15 से नहीं कटेगा वो लसा नहीं होगा। तो कौन नहीं कटेगा? 35। यही क्या हो गया आपको आंसर। यही क्वेश्चन आपको पूछ रहा था। तो ऑप्शन कौन गया? डी, 35। तो यही जानेंगे कि मसा क्या करता है? लसों को अवश्य काट देता है। जब नहीं कटेगा मसा से तो समझिए कि आपको लसा नहीं है। यानी मसा क्या करता है? काटता है, और लसा आपका कट जाता है। तो जो कट जाए लसा, जो काट दे मसा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, कहता है कि दो संख्याओं का मसा क्या है? 7 है। और कहता है कि उनका लसा 120 है। तो ऐसे कितने जोड़े बनेंगे? अब बताइए कि आपको जो मसा दिया गया है वो दिया गया है 7, और जो आपको लसा दिया गया है वो आपको दिया गया 120। आप जानते हैं कि जो मसा है वो लसा को काट देता है। तो देखिए, तो यहाँ काट रहा है 7 जो है 120 को काट रहा है, नहीं काट रहा है। इसका मतलब कि हमें एक भी जोड़ा नहीं बनेगा। क्या? क्योंकि नियम कहता है कि मसा क्या करता है? लसा को काट देता है। तो यहाँ कहाँ काट रहा है? इसका मतलब कि एक भी जोड़ा संभव नहीं है। तो आंसर क्या बोलेंगे कि एक भी जोड़ा संभव नहीं है ना, क्योंकि मसा जो है लसा को नहीं काट रहा है। तो एक भी जोड़ा संभव नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, करा क्वेश्चन कि दो संख्याओं का मसा जो है 15 है। संख्या कितना है? दो संख्या है, उसका मसा कितना है? 15 है। और लसा कितना दिया है? 180 दिया गया है। तो कहता है कि ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मान लीजिएगा कि माना कि जो संख्या, जो दो संख्या की बात कर रहा है, जो दो संख्या का बात कर रहा है, तो माना कि संख्या क्या है? x y है, एगो x है, दूसरा y है। अब मसा क्या होता है? मसा आपको दिया गया 15। इसका मतलब कि मसा क्या है? संख्या में होता है शामिल। इसका मतलब कि 15xy, चूँकि एलसीएम है ना, तो गुना कर दिए हम लोग। 15 क्या है? मसा है। तो 15 यानी कॉमन एक तरह से है। मसा किसको बोलते हैं? जो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो। तो 15 मान के 15 इसमें शामिल है, 15 इसमें शामिल है। अब जानते हैं ना हैं कि 15 इसमें शामिल है और 15 इसमें, क्योंकि 15 क्या है? मसा है। तो 15 इस, यानी दोनों संख्या में क्या है? 15 शामिल है। तो 15 जो कॉमन होता है उसको हम लिखते हैं एगो, और जो संख्या जो कॉमन नहीं है उस संख्या को भी हम एलसीएम में लिखते हैं। तो लिख दिए। अब इसी का आपको दिया है एलसीएम, कितना दिया है? 180। ये क्या दिया है आपको? एलसीएम दिया है। तो देखिए, तो 15 से काट दिए 180 को 120 मरतब, सॉरी 12 मरतब कटेगा। कितना कटेगा? 12 मरतब। याद रखिएगा, ये नहीं है, 12 मरतब कटेगा। तो यानी xy के जो मेरा मान आया, बस बोला ना, है ये कितना आया है? 12 आया है। तो हमको 12 को लिखना है गुणनफल के रूप में, चूँकि xy का मान क्या है? गुना मान है xy, इसका मान क्या है? 12 है। तो 12 को कैसे तोड़ेंगे? दो भागों में। तो 12, अब वो भी आपको लिखना है गुना के रूप में। तो 12 को तोड़ेंगे 1 12। अब ऐसा मत कीजिए कि 12 1 लिखिएगा,
1 आगे रहे चाहे पीछे रहे, तो 1 12, दूसरा क्या लिखेंगे 2 6, तीसरा क्या लिखे, तीसरा लिखेंगे 3 4। अब तो कोई आपको संख्या है नहीं, तो देखिए ऐसा कितना जोड़ा समूह बना, इतना। ऐसे आपको जोड़ा कितना बना, ध्यान रहे कि कोई भी जो आपको यहाँ पर लिखे हैं संख्या आपको गुणा के रूप में पोस्ट में, ध्यान रहे कि उसमें आपस में कॉमन ना हो। कॉमन होगा तो उसको हम लोग संख्या में काउंट नहीं करेंगे, हमको को फैक्टर संख्या लेना है ना, जो आपस में कॉमन ना हो। तो देखिए तो 2 6 में क्या है, कॉमन 2 मिल जाएगा ना जी, इसका मतलब कि आपस में इसमें 2 कॉमन मिल जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो कौन लेंगे, 1 12 और 3 4। एक को छोड़कर, कॉमन के मतलब कि एक को छोड़कर, एक तो आपको सब में शामिल रहता है। तो 2 6 क्या है, 2 6 आपस में 2 कॉमन है, इसका मतलब कि वो संख्या नहीं बनेगा। तो ऐसे आपका कितना संख्या बना 12 के जो आपको गुणनफल है, तो 1 12 और 3 4, यानी 2 संख्या बना। एक बना 1 12 और दूसरा संख्या बना 3 4, यानी बोलेगा कि कितना बना जोड़ा, तो बोलेंगे 2 जोड़ा। क्या बोलेंगे, 2 जोड़ा आंसर, यानी एक 1 12 के रूप में और दूसरा 3 4 के रूप में। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो आपको दिया गया 8। संख्या कितना है, 2 संख्या है, एचसीएफ कितना दिया गया है 8, उनका एलसीएम कितना दिया गया है 120 है। तो कहता है कि ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। देखिए तो एचसीएफ क्या करता है, एलसीएम को काटता है। तो देखिए तो 8 120 को काट रहा है, एचसीएफ 8 है और एलसीएम क्या है 120 है, यानी 8 जो है 120 को काटना चाहिए, तो बिल्कुल काट रहा है, इसका मतलब कि सही है। अब पता करना है कि जोड़ा कितना बनेगा, क्योंकि ये भी देखना है कि एचसीएफ जो मासा है लसा को काट रहा है कि नहीं। जब नहीं काटेगा तो एक भी जोड़ा नहीं बनेगा, और जब काटेगा तो जोड़ा बनेगा। तब पूछ रहा है कि यहाँ तो आपको काट रहा है, एचसीएफ जो 8 है 120 को यानी एलसीएम को काट रहा है, तो अब पता करना है कि कितना जोड़ा ऐसा बनेगा। तो बताए थे कि आपको मासा है, इसका मतलब कि मासा कितना 8 है, तो संख्या आपको 2 संख्या कह रहा है। तो मान लें कि संख्या क्या है XY है, और मासा के बात कर रहा है, इसका मतलब कि 8 क्या है, दोनों में शामिल है। क्योंकि मासा होता है सभी संख्या में क्या होता है, शामिल होता है। मासा किसको लेते हैं, जो सब में आपको शामिल हो और कॉमन के रूप में उसको लेते हैं। इसका मतलब कि दोनों संख्या में क्या है 8 शामिल है। जब इसको एलसीएम लेंगे हम लोग, क्योंकि एलसीएम दिया गया है, एलसीएम का दिया गया वैल्यू, तो इसका एलसीएम कितना निकालते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं ना, तो कितना निकालेंगे, तो जो आपको 8 है दोनों में शामिल, तो वो 8 ले लिए, और साथ में जो कॉमन नहीं है उस संख्या को भी लेते हैं हम लोग। तो XY क्या है, इस संख्या को ले लिए हम लोग, यानी 8XY, इसका एलसीएम हो गया संख्या का, और इसका मान दिया गया 120, जो आपको एलसीएम के रूप में दिया गया है। ये हम लोग एलसीएम में निकालते ना हैं। मासा क्या होता है, मासा होता है कि जो सभी संख्याओं में शामिल होते हैं। यहाँ संख्या 2 है XY के रूप में, यानी दोनों में आपको 8 शामिल है, तो 8 जो शामिल था उसको ले लिए कॉमन के रूप में। और जो एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन न भी रहता है उसको भी हमको लेना पड़ता है। तो XY क्या है, ये दोनों को भी ले लिए संख्या को, तो बन गया आपको एलसीएम 8XY, और इसका वैल्यू दिया गया 120। अब काटिए इसको, तो कितना मतलब कटेगा, 15 मतलब कटेगा। तो यानी XY का गुणांक कितना आ गया 15। ठीक है ना। अब देखना है कि ऐसा कितना जोड़ा बनेगा जो गुणांक आपको 15 दे। तो XY, तो देखिए तो XY तक कितना गुणांक रूप में लिखना है, तो 15 को कैसे लिखेंगे, 1 और 15 के रूप में लिखेंगे। दूसरा क्या करेंगे, 3 और 5 के रूप में लिखेंगे। इसका मतलब कि हमें 2 जोड़ा बना, कितना बना 2 जोड़ा। तो आंसर क्या होगा, 2 जोड़ा, एक 15 के रूप में, दूसरा 3 5 के रूप में। ध्यान रहे कि आपस में एक दूसरे में कॉमन ना हो, एक को छोड़कर। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 जोड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 2 संख्याओं का मासा, संख्या कितना है 2 संख्या, इसका मासा देखिए कितना है 10 दिया गया है। उनका एलसीएम कितना दिया गया 400 दिया गया है। तो बताए थे कि जो काट दे वो मासा, जो कट जाए लसा। तो देखिए तो 10 सबको 400 के काट रहा है, तो हाँ काट रहा है। इसका मतलब कि
सही दिया गया है। अब पता करना है कि ऐसा कितना जोड़ा बनेगा। तो बताए थे कि आपको संख्या क्या है, माने कि आपको दो संख्या है यानी एक्स वाई के रूप में है। मसद जो है तो जानते हैं कि जो मसद दिया रहता है वो आपको सभी संख्या में क्या होता है, शामिल होता है। तो मान लें कि 10 में 100 में शामिल आपको 10 है और वाई में भी आपको शामिल 10 है, क्योंकि मसा है ना। मसा किसको निकालते हैं, जो कॉमन फैक्टर को निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। तो जब मसा दे दिया गया है इसका मतलब कि सभी संख्याओं में मसा जो है शामिल है। तो जब इसको लसा लेंगे तो देखिए इसका मतलब कि 10 आपको यहाँ भी शामिल है, इस संख्या में भी आपको 10 शामिल है और इस संख्या में भी आपको 10 शामिल है। असंख्या के गो है, दो गो है ना, दो संख्याओं का। तो दो संख्या है एक्स वाई के रूप में। अब देखिए तो इसका एलसीएम कितना होगा। तो माने कि जो आपको कॉमन होता है उसको लेते हैं एक बार और जो कॉमन नहीं है उसको भी हम लोग लिखते हैं। तो कितना बन गया आपको एलसीएम, 10 एक्स वाई। इसी का आपको एलसीएम का मान दिया हुआ है 400। यह दिया आपको एलसीएम का मान दिया है। ये हमारा 10 एक्स वाई क्या निकला, एलसीएम, और एलसीएम का वहाँ वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो देखिए तो काटिए यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य, यानी एक्स वाई बराबर आपको हो गया 40। अब कहता है कि जोड़ा का संख्या निकालिए। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई बराबर 40 है तो इसको तोड़ना है दो भागों में, है ना। तो दो भागों में तोड़िए और गुणांक में तोड़िए। तो एक तो लिखेंगे 1 40 के रूप में, जो गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 40। दूसरा लिखेंगे 40 कैसे आएगा, तो 2 और 20 को लिखेंगे तो 40 आ जाएगा। तीसरा कैसे आएगा, तो 4 और कितना लेंगे, सॉरी 5 और 8 लेंगे ना, 4 और 10 लेते हैं तो आ जाएगा 40। और क्या लेंगे, और ले सकते हैं 5 और 8। ऐसा मत कीजिएगा कि एक बार लिखेंगे 1 40 फिर लिखेंगे 40 1। कोई संख्या को रिपीट मत कीजिएगा। 1 आगे है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 आगे पीछे रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए तो इतना आपको 4 संख्या बनेगा। लेकिन आपको बताए थे कि वैसा संख्या लेना है जो आपस में कॉमन नहीं है। तो देखिए तो 2 और 20 आपस में 2 कॉमन है ना, इसका मतलब कि ये संख्या नहीं होगा। देखिए तो 4 10 में आपस में कॉमन है कि नहीं है। हमको लेना पड़ता है को फैक्टर, सहभाज्य, जो आपस में कॉमन ना हो। देखिए 4 10 में भी आपको इसमें भी 2 निकल सकता है, इसमें भी 2 निकल सकता है, यानी 2 2 कॉमन हो सकता है। इसका मतलब कि ये भी आपको संख्या नहीं होगा। तो संख्या क्या हुआ, 1 40 के रूप में आएगा और दूसरा 5 8 की संख्या, यानी तो कितना जोड़ा बनेगा, 2 जोड़ा। कितना बनेगा जोड़ा, तो बोलेंगे कि 2 जोड़ा बनेगा। लिख सकते हैं आंसर 2 जोड़ा। यही क्या हो गया आपको आंसर। कौन कौन संख्या बनेगा, तो एक बनेगा 1 40 के रूप में और दूसरा बनेगा 5 8 के रूप में। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों कह रहा है कि दो संख्याओं का मसा 8 दिया गया है। क्या दिया गया है, दो संख्या का मसा 8 है एवं उनका देखिए गुणनफल दे दिया है, लसा नहीं दिया है। क्या दे दिया है, गुणनफल। कितना दे दिया है, 1280। तो कहता है कि ऐसे कितने जोड़े की संख्या कितनी है। तो ऐसे जोड़े की संख्या कितनी है, तो कुछ नहीं करना है। दो संख्या है तो संख्या क्या आपको है, एक्स और वाई के रूप में है। अबरी मशक कितना दे दिया है, 8 दे दिया है। यह संख्या में क्या, दोनों संख्या में 8 क्या शामिल, चूँकि मसा है ना तो सभी संख्या में क्या होता है, शामिल होता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, तो संख्या मेरा क्या बन गया, 8x और 8y बन गया। अब कहता है गुणनफल, लसा नहीं। अगर गुणनफल कहता तो हम लिखते 8xy बराबर, है ना, और लसा का मान देते। लेकिन यहाँ कह रहा है गुणनफल। क्या कर रहा है, गुणनफल। तो दोनों संख्या के जब गुणा करेंगे तो देखिए तो कितना आएगा, ये दोनों संख्या का गुणा करेंगे तो आपको आ जाएगा 64xy आ जाएगा जी। लसा में क्या होता है, लसा में आपको लिखते हैं कि कॉमन 8 8 है तो 8 ले लिए, आप फिर एक्स वाई जो संख्या है उसको भी लेते हैं तो होता है आपको 8xy। लेकिन यहाँ कह रहा है गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कह रहा है। तो ये को संख्या मेरा 8x हो गया, दूसरा संख्या हो गया 8y, और दोनों का गुणनफल करेंगे तो 88 64, अब xy हो गया। इसी का गुणनफल का आपको मान दे दिया है आपको 1280। क्या है ये, गुणनफल, एलसीएम नहीं है, गुणनफल है। तो देखिए तो काट के कटता है, 64 को काटेंगे इतना से तो कितना कटेगा आपको, 20 मरतब कटेगा, यानी कितना आया 20 है।
अब ध्यान से देखिए कि यहाँ XY जो आपको दिया गया गुणनफल 20 आया है, तो हमको जोड़ा का मालूम करना है। तो जोड़ा मालूम कीजिए। तो देखिए तो 20 को कैसे लिख सकते हैं गुणनफल के रूप में, क्योंकि XY क्या गुना के रूप में ना है। तो देखिए तो 1 और 20 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 2 और 10 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 4 और 5 लिख सकते हैं। तो अब देखिए, अब ऐसा मत कीजिए कि 20 1 फिर लिखिएगा, फिर 10 2 लिखिएगा, फिर 5 4 लिखिएगा, नहीं, आगे चाहे पीछे कोई अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अब फिर बताए थे आपको कि अभी आपको जोड़ा संभव नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आपको पता करना है इसमें, क्योंकि ये तो संख्या इतना आपको 20 को लिख सकते हैं। अब देखना ये है कि इसमें कोनो आपस में कॉमन तो नहीं है ना। तो देखिए आपको 2 और 10 में कॉमन मिल जाएगा, इसमें 2 निकल जाएगा, इसमें 2 निकल जाएगा। इसका मतलब कॉमन वाला हमको नहीं लेना है। तो कौन संख्या आपको बन गया, एगो बच गया, एगो बन गया आपको 1 20 के रूप में, और दूसरा संख्या बन गया 4 5 के रूप में। यानी एक जोड़ा 1 20 है और दूसरा जोड़ा 4 5। यानी बोल सकते हैं कि 2 जोड़ा, कितना बोल सकते हैं 2 जोड़ा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन ऐसे सोचेंगे, तो एलसीएम को सोचेंगे उस तरह से, गुणनफल को इस तरह से। हो सकता है कि फिर आपको जोड़ पूछे, है ना, तो जोड़ को फिर जोड़ तरह से लेंगे हम। तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा उस तरह से करेंगे। इसमें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। आप वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा, चैनल को देखते रहिएगा, और लोगों से कहते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।